नमस्कार। जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शहबाज शरीफ के बारे में, जिन्हें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने नया प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। तो चलिए, जो कुछ समय में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे शहबाज शरीफ कौन है, इनका जीवन परिचय क्या है, इनके राजनीतिक कैरियर क्या है और उसके बाद में कब 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 किस किस राजनीतिक पद पर रहे हैं और कैसे कैसे यहाँ तक इस पद पर पहुँचे। सबसे पहले जानेंगे शहबाज शरीफ कौन है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई, यानी नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित करने के बाद वो हटे। ठीक है, तीसरी बार। पहली उसके बाद में एवं पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल, यहाँ पे शहबाज शरीफ की चर्चा करें। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं एवं पाकिस्तान के मुख्य मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। यानी वर्तमान में यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता है जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट वहाँ उसके बाद में यहाँ पे आता है, सबसे पहले जान लेते हैं इनके थोड़ा जीवन परिचय। शहबाज शरीफ का जन्म सन 1951 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मियां मोहम्मद शरीफ था। इनके बड़े भाई नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी यहाँ पे नवाज शरीफ की बात करें तो ये पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शहबाज शरीफ ने लाहौर गवर्नमेंट स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेसमैन के तौर पर करियर की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ इनका झुकाव राजनीति की तरफ आ गया और सन 1987-88 सक्रिय राजनीति में आ गए। फिर विभिन्न चुनावों में ये विधानसभा सदस्य रहे। यानी पहले इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेसमैन के तौर पर करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में इनका राजनीति की तरफ झुकाव हो गया, जिसके बाद में इन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और ये विभिन्न चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव में लड़े और चुनाव जीतते गए। ठीक है, और उसके बाद में शहबाज शरीफ 1993 से 96 तक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विपक्ष के नेता रहे। यानी विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद में ये 1993 से 96 तक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विपक्ष के नेता रहे एवं फरवरी 1997 पंजाब विधानसभा का चुनाव जीत कर पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यानी पहली बार 1997 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने विभिन्न चुनावों के बाद। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है 12 अक्टूबर 1999 को, जब देश के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरकार अर्थात शहबाज शरीफ के बड़े भाई यानी नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट किया। यानी पाकिस्तान में यहाँ पे द मोस्ट विवेट तिथि यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 12 अक्टूबर 1999 को। यानी उस समय जो तत्कालीन सेनाध्यक्ष यानी सेना का जो प्रमुख था कौन था, वो जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने ही तख्ता पलट किया 1999 में। कब जनरल परवेज मुशर्रफ या 1999 में तख्ता पलट कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1999 को। ठीक है, उस समय वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ, इसके बड़े भाई यानी नवाज शरीफ जो सरकार थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको सरकार का तख्ता पलट कर दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को वहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति घोषित किया। वहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री पद सर्वोच्च होता है, लेकिन उन्होंने संविधान को ही भंग करके अपना नया संविधान जारी करने के लिए नए तरीके से राष्ट्रपति पद को सर्वोच्च पद माना। और तख्ता पलट के बाद देखिए क्या हुआ, शहबाज शरीफ पे विभिन्न तरह का आरोप लगाया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए और वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी वहाँ पे जो सेना सेना का जब शासन आ गया तो वहाँ पे इनके खिलाफ भी, नवाज शरीफ के साथ साथ इनके खिलाफ भी विभिन्न तरह का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ये सऊदी अरब भाग गए और वहाँ पे निर्वासित जीवन यानी कह सकते हैं वहाँ पे कोई कार्य नहीं, निर्वासित यानी बचने के लिए वहाँ पे सिर्फ निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फिर 2004 में जब यहाँ पे देखिएगा 2004 में जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को विभिन्न आरोपों से मुक्त कर पाकिस्तान आने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी 2004 में क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर सब जो इन पर विभिन्न तरह का आरोप लगाया गया था उस पर सभी तरह के आरोपों से मुक्त कर दिया। उसके बाद में पाकिस्तान आने के और मुक्त कर दिया, जिसके बाद ये पाकिस्तान आने की अनुमति प्रदान कर दी। तो वे 2004 में पाकिस्तान आने का प्रयास किए, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचते ही
उन्हें गिरफ्तार कर वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। यानी जब 2004 में इन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने विभिन्न आरोपों से मुक्त कर दिया और पाकिस्तान ने आने की अनुमति प्रदान कर दी, तो इन्होंने आने के प्रयास किया था, तो पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया और वहीं पे गिरफ्तार कर पुनः सऊदी अरब भेज दिया गया। उसके बाद में क्या होता है कि 2000 शहबाज शरीफ 2007 में राजनीतिक गतिरोध खत्म होने के बाद, यानी जब राजनीतिक गतिरोध कम हो गया, थोड़ा उतना राजनीतिक माहौल में तनाव नहीं रहा, तो उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौटे और फिर 2008 में पंजाब प्रांत के उपचुनाव में विजयी होकर दूसरी बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। यानी पहली बार 1997 में मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 2008 में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के चुनाव जीत गए। उसके बाद में शहबाज शरीफ तीसरी बार, यानी उसके लगातार 8 में फिर से चुनाव जीते, उसके बाद में 5 साल बाद तीसरी में 2013 के पंजाब प्रांतीय चुनाव में विजयी होकर पंजाब के मुख्यमंत्री बना, अपना कार्यकाल पूरा किया। यानी 2008 के बाद लगातार 2013 में भी चुनाव जीत गए और वहाँ पे पंजाब प्रांत के तीसरी बार मतलब मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में आया 2017 में, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को विभिन्न आरोपों, जैसे पनामा पेपर्स में उनको आया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संपत्ति का भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार की सूची अर्थात पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम था। उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी सुनवाई जब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, तो शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को विभिन्न आरोपों के कारण जब प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ कि पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप के कारण उन्हें क्या किया, प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त मतलब अयोग्य करार दिया। उसके बाद में नवाज शरीफ को वहाँ का मतलब प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा उसी वक्त। तो क्या हुआ, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार माना गया। अब जैसे ही इन्हें अयोग्य करार दिया कि आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो फिर पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए जब परंपरा मतलब चुनने के लिए वहाँ पे नेता खोजा गया, तो उसमें शहबाज शरीफ को प्रबल दावेदार माना गया कि अब शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के मतलब नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अनुसार चुनाव के थोड़ा समय, लेकिन क्या हुआ कि जब बर्खास्त किया गया ना, उसके जस्ट कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाले थे। तो मतलब यहाँ पे वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ यानी शहबाज शरीफ की पार्टी है, तो चुनाव के थोड़ा समय शेष रहने के कारण अंतिम समय में शाहिद खाकन अब्बासी, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के ही नेता को, एक शाहिद खाकन अब्बासी थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वहाँ लगा कि अब 2-3 माह शेष है, तो इसलिए यहाँ पे इनको प्रधानमंत्री बनाना सही नहीं होगा। और शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर यथावत बने हैं और ये मुख्यमंत्री पद पर थे उस समय, तो ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। फिर 2018 के नेशनल असेंबली चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। यानी उनकी जो पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शॉर्ट में PMLN कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है PML-N, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज घोषित किया। यानी उस समय 2018 के नेशनल असेंबली चुनाव, यानी वहाँ के संसदीय चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन उस चुनाव में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने चुनाव जीत लिया और इमरान खान प्रधानमंत्री बने, तो शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में विपक्ष का नेता चुना गया। यानी मुस्लिम लीग नवाज ने शहबाज शरीफ को वहाँ पे विपक्ष का नेता चुना। जब ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो उसके बाद में इन्हें विपक्ष का नेता चुना गया। उसके बाद में आ रहा है 2017 में, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से अयोग्य करार दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया है आप लोगों के समय अयोग्य कर, तो उसके बाद उनकी अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, जब इन्हें क्या हुआ कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, मतलब नहीं बन पाए, कुछ समय शेष था, तो उसके बाद में क्या हुआ, उनको सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया। यानी नवाज शरीफ को सभी पदों से बर्खास्त किया। उसके बाद में उनकी अनुपस्थिति के कारण माने वो अब नहीं अथी हो पाया, थोड़ा उनका तबीयत स्वास्थ्य भी सही नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शहबाज शरीफ को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। यहाँ पे देख सकते हैं, जब वहाँ पे क्या हुआ कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई यानी नवाज शरीफ जब वहाँ पे प्रधानमंत्री पद से अयोग्य करार दिया गया, उसके बाद उनके स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा था और उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN ने शहबाज शरीफ को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ नेशनल असेंबली में विपक्ष का नेता भी घोषित किया। ठीक है।
सॉरी, उस समय पाकिस्तान पंजाब के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2018 के नेशनल, आप यहाँ पे देखिए, 2018 के नेशनल असेंबली चुनाव में हार के बाद, यानी पहले ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और फिर बाद में 2018 में नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री, मतलब ये थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन क्या हुआ, उस चुनाव में इनकी हार हुई। उसके बाद में हार के बाद पाकिस्तान 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शहबाज शरीफ को विपक्ष के नेता चुना, यानी हार होगी, उसके बाद इन्हें विपक्ष का नेता चुनेगा। उसके बाद से शहबाज शरीफ लगातार विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाए। उसके बाद इन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर लगा मतलब सक्रिय भूमिका निभाई। उसके बाद में आता है, शहबाज शरीफ ने 2020 से 21 के दौरान कोरोना संकट के कारण जब सत्ताधारी इमरान खान की सरकार विभिन्न मोर्चे पर नाकाम होने लगी, तब शहबाज शरीफ ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। यानी इनकी आलोचना मतलब जमकर घेरने लगे सरकार को, जी आप इस मुद्दे पर नाकाम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े कर लिया, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में बहुत कोशिश किया। यानी इमरान खान की सरकार ने यहाँ पे क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का, यानी तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का पूरा भरपूर प्रयास किया, लेकिन इन्हें इसे किसी देश ने मान्यता नहीं दिया। जिसके बाद में पाकिस्तान की फेल विदेश नीति की आलोचना होने लगी। उसी समय इन्होंने, यानी विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इन पर जमकर हमला बोला। फिर आता है, अर्थात इमरान खान की सरकार के कार्यकाल विभिन्न तरह के मुद्दे, जैसे कि कोरोना को प्रबंधन, बढ़ती महंगाई, विदेश नीति, यानी वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और भी कोरोना से निपटने में इनकी जो लापरवाही सामने आई, यानी इमरान खान की सरकार के। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि विदेश नीति की फेल होने के कारण यहाँ अफ़गानिस्तान संकट, यानी अफ़गानिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी यहाँ पे पाकिस्तान में आ गए। तो उसके बाद में जब इमरान खान से विभिन्न मोर्चे पर फेल होने लगी, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। उसके बाद में विभिन्न मोर्चे पर सरकार की नाकामी के कारण शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले, यानी शहबाज शरीफ जिस पार्टी की अगुवाई कर रहे थे, कौन सी पार्टी थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सहित विभिन्न, यानी उस समय क्या हुआ, जो अगुवाई कर रहे थे विभिन्न मोर्चे पर फेल होने लगे, तो उस समय क्या हुआ कि सभी विपक्षी दल मिल गए, ठीक है, और इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा, ठीक है, पीडीएम जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसको संक्षेप में पीडीएम कहा जाता है। और मतलब यहाँ पे संयुक्त मोर्चा मतलब बनाया, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया, और मौलाना फजलुर रहमान, यहाँ पे एक मौलाना थे फजलुर रहमान, को ही इस संयुक्त विपक्ष मोर्चा का अध्यक्ष घोषित किया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे क्या हुआ कि जब विभिन्न मोर्चे पर सरकार की नाकामी होने लगी, उसके बाद में वहाँ के सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा, और मौलाना फजलुर रहमान को इस मोर्चा का, यानी उस संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया। फिर आ रहा है, फिर मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में विभिन्न तरह के आरोपों का कारण जब सत्ताधारी पार्टी के सदस्य के साथ साथ अन्य सहयोगी दल भी सत्ताधारी इमरान खान की पार्टी से नाराज हो गई, तो विपक्ष ने इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। यानी क्या हुआ कि अब विभिन्न तरह की नाकामी बार बार हो रही थी, जिसके बाद में क्या हुआ कि सभी विपक्षी दलों ने, साथ साथ उनके सहयोगी दल जो इमरान खान की सरकार में गठबंधन में सहयोगी थे, वो, और उसके बाद में इनकी पार्टी के ही सदस्य नाराज हो गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, उस उनके सहयोगी दलों में से बहुत सारे सहयोगी दल ने भी संयुक्त विपक्ष मोर्चा, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हाथ मिला लिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब सब कोई मिल गए, तो उसके बाद में उनकी सरकार अल्पमत में आ गई, यानी इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ गई। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अर्थात शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले विपक्षी मोर्चा ने क्या हुआ कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें इमरान खान की सरकार ने बहुत सारी अड़चन, क्या हुआ कि वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बताकर नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने क्या किया, उसको संसद को भंग कर दिया और फिर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। यानी इमरान खान की सरकार ने जैसे ही वहाँ पे नेशनल असेंबली के
डिप्टी स्पीकर ने वहाँ पे क्या हो किया, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद इमरान खान ने क्या किया कि संसद को भंग कर दिया, राष्ट्रपति को मतलब सिफारिश भेजा, जिसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि विपक्ष ने अर्थात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस जो डिप्टी स्पीकर के फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए संसद को बहाल कर दिया, और उसके बाद में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने का आदेश दिया। जिसके बाद में क्या हुआ, वोटिंग हुई, अड़चने को पार करते हुए वोटिंग हुई। अब अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग में ज़रूरी 172 सदस्यों के स्थान पर, यानी क्या हुआ कि विभिन्न वहाँ पे इनके सहयोगी दल, इमरान खान के सहयोगी दल के साथ-साथ और भी सारे सदस्य यहाँ पे एकजुट हो गए। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 172 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे 174 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यानी अविश्वास प्रस्ताव में 172 की जगह 174 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा। यानी अविश्वास प्रस्ताव सफल रहा, और इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए। यानी जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव सफल हो गया, उसके बाद में वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से वो इमरान खान मतलब उनको हटना, यानी वहाँ से बर्खास्त हो गए। इमरान खान मतलब वहाँ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त हो गए। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त मोर्चा अर्थात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने शहबाज शरीफ को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यानी जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने शहबाज शरीफ को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कुछ ही समय में प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करेंगे। यानी क्या हुआ कि संयुक्त विपक्ष मोर्चा ने यहाँ पे शहबाज शरीफ को अब देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अब कुछ ही समय में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करेंगे। दोस्त, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।